वैसे तो सभी जानते हैं कि नहाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन आयुर्वेद में स्नान की बड़ी महिमा बताई है। प्रफुल्ल मन के लिए, उत्साही स्वास्थ्य के लिए, शरीर को निर्मल रखने के लिए स्नान, और बहुत सारे तरीकों से आप नहाते हैं। कई लोग तो सोचते हैं कि हमें डेली स्विमिंग करते हैं हम, बहुत अच्छी चीज़ है। हम शावर लेते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं जी हमारे पास तो बहुत छोटा सा बाथरूम है, हम बाल्टी से नहा लेते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि सबसे अच्छा स्नान कौन सा है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि बटना लगा के नहाना चाहिए, कोई सोचे शैम्पू से स्नान करना चाहिए, मालिश करने के बाद नहाना चाहिए। बहुत तरह से इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए न जाने क्या क्या जतन करते हैं हम। लेकिन अभी भी आप वहां नहीं पहुंचे जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। ये तो ठीक है कि हमें जो साबुन है, आर्टिफिशियल साबुन, उनसे बचना चाहिए। जो कास्टिक है वो बहुत नुकसान देता है, तो त्वचा को भी नुकसान देता है। लगता है कि साफ हो गया, लेकिन साथ में हमारी त्वचा भी साफ हो गई, क्या फायदा हुआ उससे। स्नान क्यों करते हैं? स्नान करते हैं हम निर्मलता के लिए, उत्साह के लिए, तरोताजगी के लिए, आरोग्य के लिए, उत्साह के लिए। तो फिर एक असली स्नान अगर हम नहीं करते हैं तो ये सारे स्नान अधूरे रह जाते हैं। हम बटना लगा करके नहाएं, हम दही से नहाएं, हम शहद से नहाएं, हम मालिश करने के बाद नहाएं, ये सब अच्छा है। लेकिन पसीने का स्नान सबसे बड़ा स्नान है। अगर आपने पसीना नहीं बहाया तो फिर ये जो स्नान का उद्देश्य है ना, पूरा नहीं होता है। आप अपने ही पसीने की गंध से परेशान होते हैं, और आप बल्कि कई बार तो घर से बाहर नहीं निकलते, एसी से बाहर नहीं निकलना चाहते कि बाहर जाएंगे पसीना आएगा, फिर बैड स्मेल आती है। अरे भाई तुम्हारे अंदर की है, तो अंदर को अगर साफ करो, रोज पसीने को निकालो, तो फिर बैड स्मेल वाला पसीना क्यों आएगा? आप उसको स्टोर करते चले जाते हैं। परिणाम ये होता है कि बाहर से तो आप चिकने चिपड़े हो जाते हैं, लेकिन वो जो त्वचा के अंदरूनी लेयर्स हैं हमारी, उसके अंदर जो बैक्टीरियाज इकट्ठे हो रहे हैं, जो उसके अंदर हमारी एंटी बॉडीज जिनको हम कह सकते हैं, मतलब वो इकट्ठी हो रही हैं, जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, वो फिर एक्जिमा के रूप में, फोड़े फिंसी के रूप में, और अगर और उसको भी दबा दिया आपने तो फिर वो श्वास रोगों के रूप में जन्म लेता है। तो इसलिए थोड़ी देर का पसीना, गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा कि थोड़ी देर का पसीना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो व्यक्ति पसीना बहाए बिना, श्रम किए बिना भोजन करता है, वो चोरी का अन्न खाता है। तो चोरी का अन्न हम क्यों खाएं? तो आइए इस बात का ध्यान रखें कि प्रतिदिन पसीना जरूर लेना है। और पसीना ही नहीं, चलो हम थोड़ी देर धूप में बैठ जाएंगे या जो स्टीम ले लेंगे, स्टीम में पसीना आएगा। पुरुषार्थ का पसीना होना चाहिए। कैसा? पुरुषार्थ का पसीना, व्यायाम का पसीना। योगाभ्यास करते हुए भी अगर पसीना आता है तो ये बहुत शुभ लक्षण है। और एक असली बात बता दूं चलते चलते, वो ये कि व्यायाम से जो पसीना आपको आता है, योगाभ्यास से जो पसीना आता है, उसको आप क्या करते हैं? साथ में टॉवेल रखते हैं, पसीना आया उससे पूंछ देंगे, ऐसे कर लेंगे, और कुछ नहीं तो ये तौलिए से ही पंखा जलना शुरू कर देते हैं, नुकसान देता है। तो इसलिए उस पसीने को योग दर्शन में सिखाया गया कि बिल्कुल नहीं पूछना है। जो पसीना व्यायाम के बाद आता है, बस आपके योगाभ्यास के बाद आता है, तो उसको पूरे जहाँ जहाँ पसीना है उसको मर्दन कर देना चाहिए, उसको मलना चाहिए। उसका जब आप शरीर पे मल देते हैं तो और अधिक आपकी त्वचा निखर करके आती है। और बहुत से ऐसे रसायन हैं जो आपके पसीने के माध्यम से बाहर निकले, गंदगी तो निकली, वो तो निकल गई, लेकिन जो चीज़ फालतू निकलती है उसको आप शरीर में लाभ ले सकते हैं उसका। ऐसा ऋषियों ने कहा है कि योगाभ्यास से आने वाले पसीने को, व्यायाम से आने वाले पसीने को पहुंचने के बजाय हमें शरीर पर मल देना चाहिए। बहुत अमूल्य होता है वो। तो बस सबसे अच्छा पसीना नहाना आपने सीख लिया कि पसीने से नहाना है, लेकिन खाली सीखिए नहीं, खाली बताइए नहीं, करिए भी। हरिओम।